गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सो आज अगेन मैं सीटीईटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज कुछ दिनों से हमने अपलोड नहीं कर सका बहुत अच्छे से। सो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड नॉर्मली ये सीटीईटी के जो न्यूज़ आ रहे हैं वो पोस्टपोन होने के चांसेस भी हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन। सो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने के लिए और भी कुछ टाइम मिल रहा है। So it is beneficial for us that we get sufficient time to cover all the type of question, all possibilities में हम लोग questions को solve कर सके। मैंने आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस दिए थे, मैं ट्राई करूँगी कल अगेन मैथ्स के क्वेश्चंस आए एंड मैथ्स के हम कल ट्राई करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस कुछ करें। सो प्लीज़ लगे रहिए। वन टाइम में 2 टाइम के अंदर क्लियर हो जाएगा। 1-2 टाइम लगते ही हैं सारे लोगों को। किसी-किसी पर्सन्स को बहुत और भी टाइम्स लग जाते हैं, उनको एग्ज़ाम्स देना पड़ता है रिपीटेडली। सो आप लोगों से हो पाएगा, आप लोग कर सकते हो। डू योर लेवल बेस्ट, ट्राई करो, ट्राई करने से सब कुछ मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर session, today's session. That is number one question is that which of the following is not related to principle of growth and development? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल है उसमें नहीं आती? तो दैट इज यहाँ पे चार ऑप्शन है: प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये ग्रोथ एंड प्रिंसिपल ग्रोथ के जो प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑल ओवर सेम होते हैं एंड नॉर्मली आप इसको चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की और चाइल्ड जो पर्सपेक्टिव्स के ऊपर हम लोग एजुकेशन लेते हैं उसमें ये फर्स्ट यूनिट में ही प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट सेकंड यूनिट में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है। तो उसमें से मैं बता दूं, कंटिन्यूटी, बच्चा का ग्रोथ ऑलवेज कंटिन्यूटी रहता है, वहाँ पे क्लासेस नहीं होता है। इंटीग्रेशन, ये ऑलवेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना इंटीग्रेट होते होते चलता है। दैट मीन्स सपोज आई एम ग्रोइंग जस्ट लाइक ए फ्लावर। सो फ्लावर का और भी क्या क्या कैरेक्टर है, जैसे कि वो फ्रेगनेंस देता है या फिर उसके साथ वो बड़ा हो रहा है तो लिप्स आएंगे, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट कलर्स आएंगे, तो ये होता है इंटीग्रेटी। वैसे ही होते बच्चों में भी सेम। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वल टाइप है। सो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऑप्शन होगा, आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 है। एंड ये आप क्वेश्चन ऑलवेज याद रखिएगा, उचित नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट रिलेटेड, नॉट नीड, ऐसा कुछ अगर नॉट लिखा हो तो क्वेश्चंस को पहले 2 टाइम्स पढ़े। दिस इज द बेसिक पॉइंट टू गेट ऑल द आंसर्स परफेक्टली। दैट इज आपको नॉट कहाँ पे लगा है नहीं लगा है वो जानना पड़ेगा, उसके बाद आंसर्स दीजिए तब करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2, नंबर 1 क्वेश्चन के हो गए करेक्ट आंसर। देन नंबर 2 क्वेश्चन, दैट इज द स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन पे आ गए हम। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज dash, study of the characteristics of the infancy stage only, study of characteristics of conception period only, study of characteristics of childhood, study of characteristic on conception to adolescence। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या स्कोप है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, वो एक लिमिटेड पीरियड में होता है क्या? दैट मीन्स आई एम गोइंग टू रीड नाउ, आई एम ए लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल एंड आई एम गोइंग टू रीड नाउ। तो अभी जब पढ़ा मैंने तभी मैं साइकोलॉजी मेरा चेंज हुआ क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग होता है जब से हम बेबी को कैरी करते, एक मदर जैसे कंसीव करती है, फ्रॉम दैट पॉइंट वहां से स्टार्टिंग हो गया कोई भी चीज को रिसीव करना बच्चे के लिए भी। वहां से लेके वो जब तक एडल्ट होता है, एडोलेसेंस पीरियड चलता है, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। तो स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इन चाइल्ड डेवलपमेंट हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ देते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एम्फेसिस इज ऑन प्रोसेस, एम्फेसिस इज ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस,
इट इज स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, ऑल ऑफ द अबव। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं या एनवायरनमेंट एंड उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, या फिर कंसेप्शन जहाँ से हम कंसीव करें वहाँ से लेके एडोलेसेंस पीरियड तक। सो ऑल ऑफ द अबव होगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आते हैं जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर चाइल्ड का एजुकेशन हो, ये सब में देखिएगा ऑल ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जो मेंशन होता है उपरोक्त सभी सही होंगे, ऐसे ही मेंशन आते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद आंसर्स दें। आप अगर इस कंसेप्ट को नहीं भी जानते आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, आंसर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी हमने बताया था, दैट इज इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, ये तो कंटिन्यूटी में रहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ऑलवेज इट इज इंटरकनेक्टेड। ऑल टाइप ऑफ developments are interconnected to each other, because if a child grows by their height, also their weight, or also their facial expression, or all type of social development or mental development also occurs. सो ये सारे इंटरकनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अभी इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, इंडिविजुअल डिफरेंस इज देयर ना, लोगों को हम वेरिएशन में रखते हैं। दैट मीन्स me and you, that means I and you are not same, because we have different rhythm of growth or rhythm of development. So we need particular पेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट मीन्स एक रिदम से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज डेवलपमेंट ऑलवेज लीनियर पे नहीं चलता, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा ये पॉसिबल नहीं है। सो इट डजंट प्रोसीड, ये कभी भी सेम पेस पे नहीं चलता, रिदम पे नहीं चलता। ठीक है, अभी नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप। अभी नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप, दे सो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। वो क्या शो करते हैं? सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट शो करते हैं। सो इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल होगा? अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोडिफिएबिलिटी होगा, क्योंकि मोडिफिएबिलिटी मीन्स मोडिफिकेशन, मोडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट और प्रेडिक्टेबल पैटर्न, दैट मीन्स एक डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न में हम चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, दैट मीन्स ये इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो करता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सबके पैटर्न सेम होते हैं। ऑब्वियस ये सारे नहीं होंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे नरेश एंड मुकेश में है, सो उनके एज सेम होने से भी उनका डेवलपमेंट सेम नहीं है, सोशल एंड मेंटल वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6। Which one of the following principle is not giving importance to the related factor in the atmosphere of the child development? कौन सा? देखिए, which one of the following principle, कौन सा principle not giving importance, is not giving importance to the related factor? कौन से फैक्टर के रिलेटेड? देखिए, इन द एटमोस्फेयर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पे एटमॉस्फेयर का बात हो, या फिर जहाँ पे रिलेशन का बात हो, या फिर जहाँ पे हम कोई एक्सचेंज कर रहे हो अपने लैंग्वेज कल्चर का, तो वो आंख बंद करके आप कर सकते हैं। दैट इज अ सोशल डेवलपमेंट और सोशल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन डैश। किस में हेल्प करेगा? टीचर को। अगर हम बच्चों का डेवलपमेंट को समझें, तो हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि एज सुन एज पॉसिबल दे गेट ऑल द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, ये कर सकते हैं हम पॉसिबिलिटीज। तो ये होता है आंसर नंबर 1। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, ये तो नहीं होने वाला। सोशल लर्नर का स्टेटस देख के क्या करना है? आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए। रैशनलाइजिंग वाई लर्नर्स ओ टू बी टॉट, तो उसमें पार्टीशन या रैशनलाइज भी नहीं चाहिए, रैशनल वैल्यूज भी हमें नहीं करना है। तो ये बच्चों के बारे में अगर जानते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, तो उनके ग्रोथ में हम हेल्प कर सकते हैं। देन नंबर 8 पे चलते हैं, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।
किस में हेल्प करेगा? चाइल्ड डेवलपमेंट को अगर स्टडी करते हैं उसके स्कोप क्या होंगे? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी है उसमें। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9 पे चलते हैं। Which of the following is an internal factor of the child development? कौन से इंटरनल फैक्टर है बच्चे के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए? दैट इज इंटेलिजेंस, हेरिडिटी और फिजिकल एबिलिटी, सब कुछ। बिकॉज इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल भी बॉडी के इनसाइड में, फिजिकल एबिलिटी हम मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये बच्चों का खुद से मन से ही आना चाहिए। हेरिडिटी दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ दिस। अभी नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10। Which one of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal principle of the child's development? अभी मैं बताती हूँ कि what is cephalocaudal. Okay, suppose think that ये एक पर्सन है, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही बना सकती हूँ, ये एक पर्सन है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी नंबर 10 के सेफालोकोडल का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट तो एक ड्रॉ कर लीजिए। ओके, मैंने पर्सन को ड्रॉ कर दिया, हो गया। एक चाइल्ड को मैंने ड्रॉ किया। अभी क्या हो गया, इसका सेफालोकोडल, कॉडल मीन्स होता है ये पोर्शन को कॉडल बोलते हैं, दैट इज अ टेल पोर्शन, कॉडल। एंड सेफालो मीन्स ब्रेन, हो गया। ब्रेन से लेके अभी तक का ग्रोथ, ब्रेन टू ये जो डेवलपमेंट है, सेफालोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्या बताता है? कौन सा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा? कौन सा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा? तो उसके लिए देखिए, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, और डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस, मैंने अभी आपको बताया ब्रेन टू टेल पोर्शन, कॉर्डल लेग पोर्शन देखा, देन मीन्स हेड टू फुट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, राइट। नेक्स्ट चलता है। On the basis of the child psychology, which statement is appropriate? कौन सा statement appropriate है बच्चों के psychology के according? All the children are homogeneous. Some children are homogeneous. Some children are unique. Every child is unique. Every child is unique. Every personality also unique. Individual differences is also there. So individual difference अगर है, लोगों के अंदर विविधता है, या फिर difference हम विभिन्नता है, मीन्स हम लोग सारे जितने हैं उसमें डिफरेंसेस हैं, देन इट इज कॉल्ड द यूनिकनेस। एवरी चाइल्ड के पास यूनिक कैरेक्टर्स है, यूनिक उनकी थिंकिंग्स है, इसलिए सारे बच्चे सेम नहीं होते। अभी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अभी उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज डैश। सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड बोला गया है तो चाइल्ड में ही होगा, तो आंसर इज चाइल्ड। ओके, इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। Which of the following is external factor of डेवलपमेंट? एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा? बाहर का, अंदर नहीं बोला। अंदर बोलता तो इंटेलिजेंट आता, हेरिडिटी आता है एंड एक्सपीरियंस आता, बट यहाँ पे बाहर बोला, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन भी हो जाएगा, सोशल कंडीशन भी हो जाएगा, देन लाइफ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन समझ के करना है। Why is it important for a teacher to know all the aspects of the child development? क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है? देखिए, एक टीचर को जानना है कि बच्चों का डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, एंड क्यों हो रहा है। टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस है, ये भी है। टू अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग मैथडोलॉजी, यस, उसके अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मैथडोलॉजीज को यूज करना है। टू डेवलप प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट, यस, उसके ग्रोथ को हम जैसे मोटिवेट कर सके या फिर हेल्प करें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको समझना है, बिकॉज आप सही उत्तर देखते ही उसको टिक कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद सही उत्तर देना है। देन नेक्स्ट, so development is a sequential, or that is called the sequential slow process, means sequence में जाता है, step wise जाता है, subsequential भी बोलते हैं, that is इसको हम ग्रीक वर्ड में यूज करते थे, बट अभी के टाइम पे sequential हम लोग बोल सकते हैं, slow process है।
सो which among the following thinkers is associated with this thought? किसने ये चीज बोला था? तो फटाक से माइंड में रखिएगा, इसको स्कीनर ने बोला था। ऑलवेज याद रखिएगा, ये स्कीनर ने बोला था, ठीक है, स्कीनर ने बोला था। देन नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी भी एंड नहीं हो सकता, ये प्रोसीड करता है एडोलेसेंस पीरियड तक। With which principle of the child development can this thought to be associated? मीन्स कौन सा प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड है? दैट इज डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, ये नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ऑब्वियस, क्योंकि कंटिन्यू होता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, नहीं, डेफिनेट पैटर्न इसके लिए नहीं है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, चेंजेस हैं, उससे आंसर क्या होगा ना, चेंज आता है तो ये कंटिन्यू में चलता है, ऐसे नहीं बोल सकते। कंटिन्यूअस है बोल के चेंज आता है, सो आंसर इज नंबर 2। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं 17। ए मदर ऑब्जर्व दैट वन ऑफ हर ट्विन्स हैज लर्न टू वर्क फास्टर देन द अदर। द डिफरेंस इन लर्निंग इज रिलेटेड टू व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? दो क्या है, बेबीज हैं, तो ट्विन्स है दोनों। तो ट्विन्स में से एक ट्विन्स मतलब एक बेबी बहुत फास्टर चलने लगा दूसरे बेबी से। तो ये कौन सा प्रिंसिपल और कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करता है? दैट इज डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ये नहीं, सेफालोकोडल वाला नहीं होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर पीपल, हमने पढ़ा था कि सारे लोगों के लिए रिदम और इसका टाइमिंग अलग होता है। दैट इज, मैं जल्दी बोलने स्टार्ट की तो आप में से कोई होगा जो धीरे बोलता है, या फिर कोई होगा जो बहुत रुक रुक के बोलता है, या फिर जब बात करना स्टार्ट किया तो बहुत लेट से स्टार्ट किया था, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम। Okay, which principle of development is not associated with? Is which principle of development is it associated with? उसके साथ कौन सा associated है, कौन सा principle? Development takes place by learning. Early development is more important than the later development. नहीं, ये तो नहीं होगा। Development allows or follows a pattern. Development of individuality, नहीं, यहाँ पे मैं किसी को देख के सीख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। दैट इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, ये होगा आंसर। देन नेक्स्ट देखिए, नंबर 19। Why is it important for the teachers to know about the various stages of child development? क्यों जरूरत है? To produce a comfortable environment for the teaching learning process. Obvious. To know and understand the problems faced by the child. Obvious. To establish a effective communication with the child. Obvious. So all of the above. All of the above is the answer. Right. सो अभी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन डैश। हम लोग क्यों प्ले वे मेथड्स को यूज करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ऑब्वियस है कि ये ऑप्शन साइकोलॉजी के ऊपर है। बच्चों को ही हम खेल कूद के पढ़ाते हैं, तो ये साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है? ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये तो है ही नहीं, नॉट नहीं रहता तो ये हो जाता। इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये ऑब्वियस है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, कभी लीनियर नहीं है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 22 पे चलते हैं। ए चाइल्ड coming to preschool for the first time cries profusely. After 2 years, when the same child goes to primary school for the first time, he doesn't express his tension by crying, rather, his shoulder and neck muscles become tense. This change in behavior can be explained on the basis of which of the following principle? दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसने जब स्कूल गए तो उसको टेंशन लगा बिकॉज वो मदर से अलग हो रही थी।
तो उसके बाद उसने लर्न किया कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, तो मुझे अभी नहीं डरना है। तो जब और थोड़े बड़े क्लास में गई तो उसको डर नहीं लगा। दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स मिक्सअप होना एंड डिफरेंशिएशन मीन्स हम छोटे से थोड़ा बड़े हो रहे हैं। ये देन 23 पे चलते हैं। Which one of the following is not the principle of child development? All areas of development are important. All development results from an interaction of the maturation and experience. ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, करेक्ट नहीं है कभी भी। All development and learning proceed at equal rate. Obviously ये हो सकता है because all development follows a sequence. डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, ये भी करेक्ट है। बट अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं रहता, सॉरी 3 नहीं रहता, देन 4 वाला करेक्ट होता। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही अप्रोप्रिएट है, 70-80% अप्रोप्रिएट है, तो उसको हम पिक करेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। दैट इज ऑलवेज याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक। And last question, the cephalocaudal principle of development explains how development proceeds from अभी हमने बताया था, that is brain, और that is called head to toe, head to toe। हो गया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए थे, तो इसको प्रैक्टिस करने से इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज फर्दर आपको नोट्स अभी यहाँ ही मिलेंगे। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं जॉइन करवाऊंगी आप लोगों को जो न्यू व्यूअर्स है। सो इफ़ किसी को भी नीड है देन मुझे डीएम करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उनको लिंक दे दूंगी। ओके, thank you so much. Thanks for watching my videos.